अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी है चिकन क्रॉकेट्स, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। और अगर आप दावत में बनाएंगे तो आपके गेस्ट जो हैं आपसे रेसिपी पूछे बिना रह नहीं सकेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चलिए अब आज हम बनाते हैं मज़े से बटर चिकन क्रॉकेट्स। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 1 kg चिकन। ठीक है, इसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था और इसका स्टॉक वेस्ट नहीं किया था, बिकॉज ये हमारी रेसिपी की प्रिपरेशन में ऐड होगा। उसके बाद 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को मैंने चॉप कर लिया था। मैदा है हमारे पास 1 कप दूध है और मैंने मेजरमेंट के लिए 1 कप स्टॉक रखा था। उसके बाद आ जाते हैं ब्लू बैंड, जो कि इस रेसिपी की जान है। और उसके बाद है ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, कोरिएंडर लीव्स है, हमें ये जितना आपको चाहिए रख सकते हैं। ऑलपर्स की क्रीम है हमारे पास, और हमारे पास है जी चीज़। और कोटिंग के लिए हमने मैदे को जो है अच्छी तरह पानी में मिक्स कर लिया था। और उसके बाद आ जाते हैं ब्रेड क्रम्स। ठीक है, मायोनेज़ आप डालना हो तो डाल सकते हैं। उसके बाद है जी आ जाते हैं हम इसकी मेकिंग की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक पैन में बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना। बटर को मेल्ट करने के बाद आप लोगों ने 2 दरमियाने साइज़ की जो प्याज चॉप की हुई थी उससे आप लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देना है और उसको लो फ्लेम के ऊपर जो है आप लोगों ने हल्का हल्का फ्राई करना है। जब आप देखेंगे ये सॉफ्ट हो रहा है तो थोड़ी सी फ्लेम जो है इसकी तेज़ करके इसको हल्का सा इसको आ गया था जी कलर अच्छा सा, और खुशबू भी बड़े मज़े की आ रही थी। तो फिर मैंने उसमें चिकन ऐड कर दिया था। चिकन को भी हम लोगों ने तब तक फ्राई करना है इसके अंदर जब तक चिकन का कलर जो है ना वो हल्का सा गोल्डन नहीं आ जाता। तो मैं अब आपको दिखाऊंगी कि इसका कलर कैसे चेंज होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा चिकन जो है वो हल्का सा गोल्डन हो चुका है। ये मैं आपको करीब से करके दिखा रही हूँ। और यहाँ पे हमारा चिकन हो गया रेडी। अब हमने इसमें क्या करना है, 1 कप जो है मैदा जो है वो शामिल कर देना। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना और जब तक इसकी भुनने की खुशबू नहीं आएगी आप लोगों ने इसको तब तक इसको जो है ना चम्मच हिलाते रहना, ताकि मैदा जो है वो जले नहीं। मैदा जो है वो भुना जा चुका था। अब इसके अंदर लिक्विड्स ऐड करने की बारी है। सबसे पहले मिल्क ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने चिकन स्टॉक जो 1 कप रखा था वो ऐड करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को अपना बैटर जो है वो थिक लगेगा तो आप लोगों ने उसके अंदर दूध या फिर जो चिकन स्टॉक बचा था वो आप इसमें ऐड करेंगे। हम लोगों ने इसको पेस्ट की शक्ल देनी है और आप देखेंगे जिस तरह मैं बनाऊंगी तो आप लोगों ने उसी शेप में लेकर आना है इसको। और उसका टेक्सचर इतना सॉफ्ट होना चाहिए कि आप लोग ईज़िली कबाब वगैरह बना सकें, तो हमने उतना सॉफ्ट करना है। अब ये देखिए मेरा बैटर थिक लग रहा था मुझे, तो मैंने इसके अंदर जो पूरा एक बड़ा बाउल रखा था स्टॉक का वो मैंने ऐड कर दिया था और मैं इसको हल्के हल्के चम्मच के साथ हिला रही हूँ। उसके बाद मैं शामिल करूँगी चिकन पाउडर। ये मैंने 1 जो है टेबल स्पून बड़ा वाला वो ऐड किया था। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों ने ऐड करना तो करें, ऑप्शनल है, नहीं करना तो ना करें। उसके बाद 1 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट ऐड किया है मैंने इसके अंदर, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर वाइट पेपर ऐड की है। ये भी आप लोगों के पास है तो ठीक है, अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जस्ट नमक और काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें धनिया शामिल करूँगी। धनिया ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, मुझे थोड़ा कम पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा कम ऐड किया है। उसके बाद आ जाते हैं ऑलपर क्रीम की तरफ। इसमें मैंने सिर्फ 2 चम्मच इसके ऐड किए थे, बिकॉज़ ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगा। तो अभी मैंने इसके अंदर चीज़ भी ऐड करनी है और मायोनीज़ भी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। तो मैंने हर चीज़ के जो है ना वो 2 टेबल स्पून जो हैं क्रीम के, मायोनीज़ के और चीज़ के यूज़ किए थे। तो यहाँ पे मायोनीज़ भी मैं 2 चम्मच जो है वो इसके अंदर तकरीबन ऐड कर लूँगी। उसके बाद आप लोगों ने इसको करना है अच्छे तरीके से मिक्स। ये आप देख रहे हैं इसने कढ़ाई को साइड से छोड़ना शुरू कर दिया है बैटर ने। साइडों से साथ साथ कढ़ाई को साफ करते जाएं ताकि आपका बैटर जो है वो वेस्ट ना हो। इसके अंदर चीज़ क्यूब्स ऐड किए थे, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है, और इसके अंदर मिक्स करके उसके बाद मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड की थी, और ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स किया था। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसका ढक्कन जो है वो इसके ऊपर रख देना है। अच्छी तरह से कवर करने के बाद आप लोगों ने चूल्हे को जो है बिल्कुल बंद कर देना है। थोड़ी देर के बाद आप लोग देखेंगे कि आपका बैटर जो है ना उसके अंदर चीज़ मेल्ट हो चुकी है अच्छे तरीके से, तो आप लोगों ने मिक्स करके उसको डिश आउट कर लेना है।
के बाद आप लोगों ने 2 घंटे एट लीस्ट जो है ना अपने बैटर को छोड़ देना है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने साथ साथ रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को फ्राई करके दिखाने थे, इसलिए मैंने फ़ौरन से शेप दिया इसको और कोटिंग करना शुरू हो गई थी। इसलिए इतनी परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोग थोड़ा रेस्ट देंगे तो बड़ी अच्छी शेप आएगी। इसके बाद आप लोगों ने मैदे में नमक और काली मिर्च को ऐड करके बैटर को डिप करने के लिए जो है यूज़ करेंगे हम इसे। आप लोग अंडे की भी कोटिंग कर सकते हैं, मुझे अंडा पसंद नहीं है इसलिए मैं जो है मैदे की कोटिंग करती हूँ। और ये आप लोगों ने क्या करना है, मैदे के अंदर इसको अच्छी तरह से डिप करने के बाद आप लोगों ने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप लोगों ने इसको रख देना है थोड़ी देर के लिए। आप अपने ये सारे बना के रख लें और उसको थोड़ी देर आप लोग तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटे फ्रिज में रखेंगे या फ्रीज़र में रखेंगे। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद आप लोगों ने इसे फ्राई करना है। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैंने फ़ौरन से कढ़ाई रखी, उसमें डाला ऑयल और फिर मैंने अपने क्रॉकेट्स को किया फ्राई और 1 बाय 1 इसके अंदर ऐड करते जाना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आप लोगों ने करना है। और आप लोगों ने एक बात का ये बहुत ध्यान रखना है कि ऑयल गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडे ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल से जो है ना फट जाएंगे, मतलब इसका बैटर जो है ना बाहर निकलेगा। और आपने परफेक्शन अपनी चेक करने के लिए इसको एक ट्रिक बताऊँगी आगे वीडियो में, आप ज़रूर देखिएगा कि आप लोगों के सही रोल हुए हैं कि नहीं हुए। तो आप लोगों ने बारी बारी सारी साइड से इसको क्रंच और ब्राउनिंग कर लेना है। ये ट्रिक आप लोगों ने अपने चम्मच के नीचे जो है अपने क्रॉकेट्स को ऐसे ऐसे रोल करना है और ये बिल्कुल रोल होते रहेंगे, इसका मतलब है आपकी शेप जो है बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और इस तरह से मैंने इसको सारी साइड से जो है ना इसको फ्राई कर लिया है और इसका कलर बड़ा प्यारा सा आ गया था। अब मैं इसको सारों को डन करने के बाद करूँगी डिश आउट। नाउ लेट्स द मैजिक हैपन। चलें जी, अब आप इसका साउंड चेक करें। मैं इसके ऊपर हल्का सा फोर्क टच करके आप लोगों को इसका साउंड जो है वो स्लाइटली इतने क्रंची और क्रिस्पी रेडी हुए हैं। और अब मैंने इसको किया है दरमियान से कट और आप देखेंगे चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और बहुत ही यमी बने थे। आप लोग ट्राई करके ज़रूर बताइएगा और मुझे बताइएगा कैसे बने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।